5वीं के पर्यावरण की किताब में है, ये इको सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र भी है। चलिए हम आपको बहुत सरल भाषा में ये बताते हैं, है ना। हमारे मतलब जो गुरुजन तो जानते ही होंगे निश्चित रूप से इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। देखिए कि जितने पृथ्वी पर जितने भी जीवन चलते हैं, जितने जीवन चलते हैं मतलब किसके किसके जीवन, ध्यान इधर दो आप लोग, हो गया आप, है ना। आपका मनोरंजन भी हो गया, आपको ज्ञान भी मिल गया, अब इधर ध्यान देना, उधर ध्यान नहीं तो है। और निर्जीव कौन है? निर्जीव ये जमीन है, इसमें मिलने वाला पानी है, इसमें मिलने वाले खनिज लवण है, इसमें मिलने वाले ऑर्गेनिक पदार्थ है ना, जो जल के माध्यम से लेते हैं, है ना। और उसके बाद में वायु है, जिसमें कौन क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रकाश, इतनी चीजें हैं ना निर्जीव। तो ये निर्जीव और सजीव दोनों मिलके जब निरंतर प्रक्रिया करते हैं और वो अपना जीवन चलाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को कहते हैं हम इकोसिस्टम, है ना। तो जीवन जो है चलते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं भाई जीवन? धरती में अलग चलता है, मतलब पृथ्वी पर अलग चलता है, और पानी में अलग चलता है, अलग प्रकार का दोनों है ना, दोनों हो गए। अच्छा, इसमें जो घटक है, घटक मतलब जो कौन कौन से इसमें शामिल है, घटक कौन से शामिल है? एक तो निर्जीव और सजीव। तो निर्जीव मैंने बताया आपको, है ना, सजीव भी बता दिया आपको, दोनों। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? घास दिख रही है, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इधर भी ये पेड़ है ना, इधर दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये घास और पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। कैसे कैसे बना रहे हैं भोजन? कैसे भोजन बना रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण। किसने बोला? उसने बोला। चलो ये चॉकलेट लो, ये लो, तालियां बजाओ इसको। सब लोग शांत रहना, तो प्रश्न पूछते हैं जब शांत रहना, वैसे तो आप लोग बिल्कुल चलिए ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? ये भोजन बनाते हैं, और ये भोजन उनके खुद के लिए भी काम में आता है, किसके लिए आता है काम में? हमारे लिए। मतलब हमारे जितने प्राणी हैं जो शाकाहारी हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधों में या वनस्पतियों और प्राणियों में बेसिक अंतर क्या है कि वो भोजन अपना खुद बनाते हैं और अपना भोजन हम खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो क्या कहलाए? उत्पादक। क्या कहलाएंगे वो? उत्पादन करने वाले, भोजन का उत्पादन करने वाले। और हम जो है क्या कहलाएंगे? जो शाकाहारी है वो भोक्ता। बिल्कुल सही है। देखिए अब ये ऐसे ध्यान देंगे ना, चॉकलेट, तालियां बजाओ भाई इसके लिए। तो उपभोक्ता, तो हम लोग क्या है? शाकाहारी उपभोक्ता। फिर उसके बाद में ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जो है जो छोटे मांसाहारी होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? द्वितीयक उपभोक्ता। फिर उसके बाद में जो बड़े मांसाहारी होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये ऐसे कैसा कराइए? घास, पेड़, भोजन शाकाहारी ने खाया, फिर मांसाहारी ने खाया, और फिर सब मरे तो कहाँ आए? जमीन में आए ना। तो जमीन में क्या हुआ इनका? जमीन में क्या हुआ? जमीन में गिरे, मान लो कोई पेड़ गिरता है या मतलब कोई प्राणी मरता है, तो जमीन में क्या होता है उसका? है मिट्टी बनती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये चॉकलेट, तालियां बजाओ भाई। मिट्टी बनती है ना। तो मिट्टी बनाने वाले कौन है? मतलब सड़ने के बाद में मिट्टी बनती है। तो कौन है भाई मिट्टी बनाने वाले? छोटे छोटे। किसने बोला? फिर चॉकलेट, तालियां बजाओ भाई इसके लिए। क्या नाम है आपका? बहुत। तो क्या होता है? ये जो सूक्ष्म जीवाणु, उसमें बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। अब कल्पना कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, शुरू में बता दिया था कि जितने भी प्राणी हैं, इधर ध्यान से सुनना बेटे, जरा थोड़ा सा है, बिल्कुल अब लास्ट चल रहा है अपना। जितने भी प्राणी हैं और जितने भी वनस्पतियाँ हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से हैं। जैसे देखिए एक संस्कृत में एक श्लोक है, जीवो जीवस्व जीवनम। क्या? ध्यान से सुनो आप लोग, ध्यान से। जीवो जीवस्व जीवनम मतलब एक जीव दूसरे का जीवन है। मतलब जैसे गाय है वो हमारा जीवन है, सर्प है वो भी हमारा जीवन है ना। इसका मतलब ये तो एक दूसरे के लिए सब बने हैं, ये जितने भी वन प्राणी हैं वो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है ना। चला ये चक्र चला, कैसे चला? और क्या? मिट्टी में आया। अगर मान लीजिए ये हमारे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया फंजाई अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मिट्टी नहीं बनेगी, सड़ेगा। मिट्टी मतलब ह्यूमस, खाद, वो नहीं बनेगी और सड़ेगा नहीं। अब जैसे यहाँ पर अगर सड़ेगा नहीं तो क्या होगा? जंगलों में अंबार बन जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे, गाय के कचरे की ढेर के,
ठीक है ना। तो ये फिर क्या होगा कि टूट जाएगा। इसमें क्या कहते हैं हम, जो पारिस्थितिकी तंत्र चलता है ना, उसमें इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला पूरी होती है, ठीक है ना। अब खाद्य श्रृंखला कहाँ पूरी नहीं होती? अब मान लीजिए कि शाकाहारी प्राणी नहीं रहे, मान लो खत्म हो गए नहीं, तो फिर क्या होगा, घास बढ़ जाएगी। घास इतनी हो जाएगी कि फिर मुश्किल हो जाएगा चलना फिरना। फिर उसके साथ क्या होगा, मांसाहारी नहीं जाएगी, मांसाहारी नहीं रहेगी ना। तो फिर वह कुल मिला के ये सिस्टम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ टाइगर रहता है वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है ना। हम लोगों को तो बिल्कुल ही, हम लोग ऐसे ही हैं, जहाँ मर्जी आए वहाँ काट देते हैं, जहाँ मर्जी आए वहाँ अतिक्रमण कर लेते हैं, है ना। तो ये चला। अब देखिए कि जो ये मैंने बताया ना आपको, पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ कहाँ चलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये पानी में अलग है, कहाँ, धरती में अलग। तो धरती में कहाँ कहाँ चला, हमारे फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट का मैंने बता दिया। तो सब फॉरेस्ट में सबसे ऊपर कौन है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे कौन है सबसे ऊपर? बड़ा मांसाहारी बाघ, बाघ है, बाघ सबसे ऊपर है। अच्छा, इसी तरह से रेगिस्तान में चला, तो रेगिस्तान में कौन है सबसे ऊपर? तुम लोग मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो ऊँट ही करा। अरे ऊँट भैया शाकाहारी है, ऊँट कहीं हो ही नहीं सकता। ऊँट जरूर वहाँ का मतलब जो है ऐसा प्राणी है जिसके बिना वहाँ का जीवन संभव नहीं है। लेकिन जो है ऊँट नहीं है, वहाँ पर क्या है, लकड़बग्गा है। क्या है? लकड़बग्गा। वहाँ पर क्या है, जीवन रेंगता है। रेगिस्तान है ना, तो वो रेंगेगा जीवन, वहाँ चलता नहीं है ना जीवन, है ना, अपने यहाँ दौड़ता है। हम लोग क्या जंगल में रहते हैं ना, हमारा जीवन दौड़ता है, सबका जीवन दौड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, लकड़बग्गा है या चील है, चिकरिया वगैरह होते हैं ना, जो ये वो खाते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे वो छिपकलियाँ वगैरह वगैरह होती है ना, वहाँ पर वनस्पति कम होती है। एक बड़ी अच्छी बात याद आई थी मुझको, मरुस्थल का नाम याद आया। तो मरुस्थल में एक खेजड़ी करके झाड़ होता है। क्या? खेजड़ी, सभी बोलते हैं उसको खेजड़ी, है ना। तो खेजड़ी क्या मालूम है, वो सीना तान के खड़ा रहता है। आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा, वो सीना तान के रेगिस्तान में खड़ा रहता है। उसकी जड़ें 50 से 100 फीट तक के अंदर, 50 से 60 फीट, 50-60 फीट तक के अंदर जाए, ठीक है। और वो गर्मी के दिनों में भी हरा होता है ना। उसका क्या उपयोग है कि उसको मतलब वहाँ का मतलब मरुभूमि यानी रेगिस्तान का क्या कहते हैं उसको, जीवन रेखा या लाइफ रेखा, सभी हम सभी का उपयोग कार्य में करते हैं, पूजन में भी करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, लाइफ रेखा। वो राजस्थान का कौन सा पेड़ है? राजकीय वृक्ष होता ना, जैसे अपने यहाँ राजकीय वृक्ष है बरगद, वहाँ का राजकीय ट्री कौन सा है पेड़? सभी यानी खेजड़ी, है ना। इसी तरह से ये कहाँ, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ का नेशनल ट्री है, ठीक है ना। तो इसका जो हर चीज़ ये खेतों में भी लगाते हैं तो खेतों में नुकसान नहीं होता। इस पेड़ से खेतों में कोई नुकसान नहीं होता फसल को, बल्कि खेतों की उपज बढ़ती है, ठीक है। उसका जो है पत्ती काम में आती है। पत्ती इसकी 12 रुपये किलो बिकती है, सूखी वाली पत्ती झड़ा लेते हैं उसको, और उसमें जो फलियाँ होती है उसकी सब्जी भी बनती है और उसके अचार भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर एक मात्र पेड़ है जो छाया के लिए होता है और सब पूरे उपयोग के लिए होता है। गाँव याद, खेजड़ी गाँव में ये रहती थी कौन? अमृता देवी। वो 3 बच्चियों के साथ रहती थी, अपनी 3 बच्चियों के साथ वो रहती थी और दिगर भी लोग थे। तो क्या था कि जब वो पेड़ काटने के लिए वहाँ के सैनिक आए तो उन्होंने क्या किया, तो पेड़ से लिपट गए सब लोग वहाँ के गांव वाले। तो उन्होंने क्या किया था, सैनिकों ने 363 लोगों की हत्या की थी। कितने लोगों की? 363। उसमें कौन कौन शामिल था? अमृता देवी भी शामिल थी और उसकी 3 बच्ची। सोच लो, यानी पेड़ के लिए उनने अपनी जान दे दी। तो ये इसलिए नाम आता है उसका। और उनके नाम पे हमारे मतलब राजस्थान सरकार तो पुरस्कार देती है, शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हमारे बाद में हमारे मध्य प्रदेश, अच्छा उस नाम है उसका, है ना। और एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है कि ये पुरस्कार जो है हमारा पहले वहाँ राजस्थान में था, राजस्थान के बाद में हमारे यहाँ आया। तो राजस्थान सरकारी 1 लाख का चेक देती है, प्रशंसा पत्र देती है, तो जो अच्छे मतलब जो जंगलों की रक्षा करता है। तो जब सबसे पहला पुरस्कार जब चालू हुआ था, सबसे पहला मतलब मध्य प्रदेश में चालू हुआ था, वो पुरस्कार किसको मिला था? नहीं, अमृता देवी शहीद अमृता देवी। यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में किसको मिला था जी? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, हमारी जो ताल पेपरिया वन समिति है, सबसे पहला पुरस्कार ये सावरी के पास में है, उसको मिला।
ताल पिपरिया वन समिति को मिला था पहला पुरस्कार। कहाँ का? जब ये चालू हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये नाम से मतलब उसको सम्मान दिया जाता है ना, ठीक है। कौन है ठंडे प्रदेशों में, कौन है सबसे टॉप? क्या बोला है? रीछ। अरे जोर से बोल दिया करो भाई। रीछ वहाँ का सफेद भालू, तालियां बजाओ। सबसे टॉप पे कौन है वहाँ? सफेद भालू। और क्या है? स्नो लिपर्ड, वहाँ का चीता, बर्फीला चीता, नहीं चीता नहीं, बर्फीला तेंदुआ, ठीक, ये दो है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जीवन ऐसे चलता है, उतना अच्छा नहीं जितना जीवन यहाँ पर चलता है। चल ठीक, उसके बाद कहाँ चले गए अपन? ये तो तीनों हो गए कौन से? फल वाले। हमारे खेत में भी ये पारिस्थितिकी तंत्र है, खेत में अलग चलेगा, खेत में अलग प्रकार का। खेत में कौन है सबसे टॉप पे? बहुत सारे पक्षी है जो कीटों को खाते हैं, सबसे टॉप पे वो। फिर उसके बाद में बाघ में अलग चलेगा, बाघ में भी वही है, कीट है वो, मतलब पक्षी है वो सबसे ऊपर, ठीक है। अब आया हमारा जलीय परिस्थिति, जल में चलने वाली जीवन। तो जल में चलने वाली जीवन जो जैसे तालाब में, नदियों में कौन है सबसे टॉप पे? मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछली खा जाती है ना। अब जो हमारी जो नदियों का जो पानी है उसको जो स्वच्छ कौन करता है, शुद्ध कौन करता है? कौन करता है? मछली और बहुत सारे ऐसे जो केकड़े वगैरह है ना, तो सब गंदगी वो खा लेते हैं वो, और उसको शुद्ध करते हैं। अगर ये प्राणी अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। और नहीं रहने के साथ, अब जैसे मान लो ये प्राणी मर गए, बहुत ध्यान से सुनना आपने, तो इसमें जो काई वगैरह आती है कि नहीं, जो नदियों में काई वगैरह आती है, तालाबों में काई आती है, वहाँ पर उनको खाने वाले नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो बढ़ जाएंगे। और एक दिन क्या होगा कि तालाब भी पूरा सूख जाएगा और ये नदी नाले भी सूखने लग जाएंगे, सुना ना आपने। अच्छा, बहुत सारे वन प्राणी, मतलब जो जलीय प्राणी क्या करते हैं मालूम है आपको? कहाँ अंडे देते हैं वो? तट पे आके, रेत पे। तो इसलिए रेत का उत्खनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेत का उत्खनन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और हमारे जितनी नदियां हैं वो सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और सबके लिए उपयोगी जितने वन प्राणी। तो अगर हमने नदियों को नहीं संभाला, उनकी रक्षा नहीं की, संरक्षित नहीं किया, तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी उत्खनन बहुत होता है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में समुद्र में, जैसे यहाँ पर तो हो गया, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में कौन है? वहाँ पर क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल भी है, ठीक है ना। घड़ियाल जैसे चंबल वगैरह में है ना, सबसे ऊपर वो है वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में समुद्र में कौन है सबसे ऊपर? शार्क। किससे बोला शार्क? देखो भाई, वो छोटी सी बच्ची, कौन सी क्लास में बेटा? कौन से स्कूल से है? देखिए ये हमारे जो गुरुजन हैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। जो देखिए मतलब कितनी अच्छी बच्ची है। क्या बताया हमने? क्या बताया बेटा? शार्क। ये लीजिए, देखिए है ना। तो शार्क है वहाँ पर। शार्क से बड़ी व्हेल होती है, लेकिन व्हेल जो है वो सबसे ऊपर नहीं है, शार्क होती है, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया। अब देखिए जुड़े हुए कैसे सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, है ना। अब जैसे सर्प की बात की थी मैंने, सबसे बड़ा मित्र है। अगर सर्प नहीं रहेगा तो क्या होगा? चूहे बढ़ जाएंगे, है ना। पूरा हमारा सत्यानाश कर देंगे, काय का? अनाज का, ठीक है। अब मान लीजिए पक्षी जैसे बहुत बड़े, जैसे मोर वगैरह नहीं रहेंगे तो सर्प की संख्या बढ़ जाएगी, सर्प की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो सर्प की संख्या भी बढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अब मानव की संख्या जब बढ़ती तो क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी महामारी आती है, जैसे कोरोना वगैरह आता है। क्योंकि हम तो बहुत बुद्धिमान प्राणी, हम तो इलाज करवा लेते, दवाई करवा लेते, लेकिन जो है एक दिन ऐसा आना है कि प्रदूषण वाला जितना भी हम खा पी रहे हैं या हवा ले रहे हैं ना, तो बहुत घातक होगा, ठीक है ना। तो चलिए